बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में उम्मीद है कि आप बखूबी जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जानते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। इससे पहले लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको पता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जब यहाँ पे आप लीनियर का लफ्ज़ लिखें तो ये लीनियर एक्सेलरेशन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर का लफ्ज़ है तो वो भी एक्सेलरेशन एंगुलर होगी, ठीक है। जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। ये देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। किससे? अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है। और लीनियर एक्सेलरेशन ए से ज़ाहिर करते हैं। आपको पता है ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? डेल वी बाई डेल टी। ये डेल वी जो है ये लीनियर वेलोसिटी है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, क्या मतलब है कि एक सेकंड में लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आता है एक सेकंड में, उसको हम नाम देते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ द नेम ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन इज़ द नेम ऑफ चेंज। लेकिन यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है कि एंगुलर मोशन में, ठीक है, एंगुलर मोशन का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है 1 सेकंड में, उसको हम नाम देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो ये देखिए मैथमेटिकली फॉर्म, ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी। ये देखिए डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो ये क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम है 1 सेकंड मुराद है इससे। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। यूनिट आप निकाले तो आपको पता है कि इसकी जो यूनिट है SI, रेडियन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की जो SI यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो इससे क्या बन जाता है? आपको पता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है। और भी यूनिट है रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट है। रिवॉल्यूशन की जगह हम रोटेशन भी लिख सकते हैं, रोटेशन पर सेकंड, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक ही बात है, मुकम्मल चक्र को रोटेशन या रिवॉल्यूशन कहते हैं हम। तो इस तरह भी लिख सकते हैं यूनिट, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट है, ठीक है। डायमेंशन आप निकालें, इसकी डायमेंशन किस तरह होगी? आपको पता है कि रेडियन, डिग्री, रोटेशन या रिवॉल्यूशन की डायमेंशन नहीं है, लेकिन टाइम की तो डायमेंशन है, सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे। तो इस तरह डायमेंशन है, देखिए ये डायमेंशन है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे, टी को ऊपर ले जाए, t-2 बन जाता है। तो ये डायमेंशन जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ये भी नोट करें। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन इस तरह है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन और है वो आपको पता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन इस तरह है, ये भी नोट करें आप। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में एक ज़रूरी बात यह है कि कभी कभी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी। आपको मैंने बताया था कि एंगुलर जो भी हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम जो भी हो, लेकिन एंगुलर हो तो एंगुलर की डायरेक्शन या अप या डाउन राइट हैंड रूल के मुताबिक आप निकालेंगे कि किस तरफ है डायरेक्शन, ठीक है, अप है या डाउन है। तो ये देखिए मैंने ये बताया था आपको, अगर आपको याद है, कि लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की तरफ हो सकती है। लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ये लीनियर वेलोसिटी की तरफ हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। कभी कभी देखिए ये इस तरह हो सकती है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। ये किस दौरान? जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है,
वेलोसिटी जब ज़्यादा होती है तो इस दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, ये आपको पता है। अगर वेलोसिटी कम होती जा रही हो, ठीक है, अगर वेलोसिटी कम होती जा रहा हो, मैग्नीट्यूड कम होती जा रही हो, तो इस दौरान एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, ये पीछे की तरफ होगी और वेलोसिटी की आगे की तरफ, तो दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन हो गई। तो इस दौरान जब वेलोसिटी कम होती जा रही है, ये नोट करें, तो इस दौरान एक्सेलरेशन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए यहाँ पे पैरेलल नहीं होगी, एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि डायरेक्शन पीछे और वेलोसिटी आगे। जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जब हम ब्रेक मारते हैं तो इस दौरान, ब्रेक के दौरान एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ होती है, और आपको पता है कि गाड़ी आगे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे है, एक्सेलरेशन की पीछे है। तो इस दौरान स्लो करने से या ब्रेक मारने से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एंगुलर मोशन हो तो देखिए ए से बी तक पार्टिकल जो है जा रहा है, ये कौन सा मोशन है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अप है, अप है ना, देखिए थीटा की डायरेक्शन अप है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो भी अप है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों जो है एक तरफ है, वो भी अप है। शाबाश। यहाँ पे देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की, जब ये बॉडी, कौन सा मोशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन जब ज़्यादा हो रही हो, ज़्यादा क्या मतलब ये इंक्रीज हो रही हो, तो इस दौरान एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऊपर होगी, वो भी ऊपर होगी। ठीक है, ये नोट करें। बिल्कुल इसी तरह है बात, जब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो रही हो मैग्नीट्यूड के लिहाज से, तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वेलोसिटी के पैरेलल होगी, दोनों की सेम होगी। जब वेलोसिटी कम होती जा रही हो तो अपोजिट होगी। यहाँ पे बिल्कुल यही बात है। आपको ये पता है कि एंगुलर जो भी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, उसकी डायरेक्शन अप या डाउन एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब ये मोशन ज़्यादा हो रही हो तो इस दौरान ये तो ऊपर है, किस वजह से? एंटी क्लॉक वजह से, एंटी क्लॉकवाइज मोशन की वजह से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऊपर होगी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बिल्कुल इस और इस के एलांग होगी। ठीक है, अगर ये मोशन है तो एंटी क्लॉक, देखिए, लेकिन मोशन कम होती जा रही है, लेकिन मोशन कम होती जा रही है। आपने ये मौत का कुआं जो है वो देखा है, जो मोटरसाइकिल कुएं में चलाता है, देखा है कभी? वो पहले से स्पीड देता है, तेज़ करता है वो मोटरसाइकिल, लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। तो इस दौरान जब वो स्लो हो जाता है, मोशन तो वही है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब मोशन स्लो होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो इस दौरान इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नीचे होगी, तेज़ होने से ऊपर होगी। जब एंटी क्लॉकवाइज हो, ये ज़रूरी है, जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो तो तेज़ हो जाने से, तेज़ चलाने से मोशन की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर होगी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो करे वो मोटरसाइकिल की स्पीड, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्लो करे, तो इस दौरान वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो वही है, ठीक है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, नीचे की तरफ, ये नोट करें। ठीक है, तो जब ये मोशन तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मोशन कम होती जा रही हो तो इस दौरान डायरेक्शन नीचे होगी, किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये नोट करें, जब मोशन क्लॉकवाइज हो, देखिए मोशन क्या है? क्लॉकवाइज, तो आपको पता है कि किसकी डायरेक्शन? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन नीचे है, नीचे है ना। जब ये स्पीड ज़्यादा हो रही हो
तो एंगुलर एक्सेलरेशन की नीचे होगी। जब स्पीड कम होती जा रही हो तो इन दोनों की नीचे है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर होगी, अपोजिट होगी इन दोनों के। तो ये नोट करें, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरह होगी। ठीक है, ये बातें मैंने की। और बातें हैं, जब सर्कुलर मोशन होता है तो इस दौरान एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होती है, एक और एक्सेलरेशन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन ये अगले क्लासेस में इसका फ़र्क जो है या इसके बारे में मैं लेक्चर दूंगा कि इस दौरान जब सर्कुलर मोशन होता है तो इस दौरान 3 एक्सेलरेशन होते हैं हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो बाद में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन आप नोट करें। ठीक है, थैंक यू।